लो, तालीम हासिल करो। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक मैंने पढ़ा है, तकरीबन 6ठे अध्याय का है, 7वां और 6ठा अध्याय का 7वां और 6ठा मंत्र ही है। बहुनाम जन्मना मनते, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मना मनते, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मना मनते, बहुत सारे नाम के बाद, बहुजन समाज इसी को बोलते हैं, बहुजन, इसी से बहुजन, बहुनाम, कई नामों के बाद, यानी कई बड़े नामों के बाद, बहुनाम जन्मना मनते, और कई जन्मों के बाद, यानी कई अंबिया के बाद, कई रसूल के बाद। इसका तर्जमा यही है, बहुनाम जन्मना मनते, ज्ञानवान माम परपदिग्यते, ज्ञानवान माम परपदिग्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कई जन्मों के बाद, कई नामों के बाद एक ऐसा गुरु आएगा, एक ऐसा नॉलेज वाला इंसान आएगा जिनके अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान किनका? ईश्वर का। और सुनो, ज्ञानवान माम परपदिग्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गौर से सुनो, उसके अंदर जो ज्ञान होगा वो ज्ञान किसी और का नहीं होगा, वो ज्ञान मेरा होगा। और जिसमें मेरा ज्ञान हो, गोया उसमें मैं हूं। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर अल्लाह का ज्ञान है। अल्लाह का ज्ञान का मतलब अल्लाह की शरीयत को जानना है, कुरान का ज्ञान है, हदीस का ज्ञान है। तो गोया अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह के कुरान का ज्ञान है, सीने में कुरान है, तो अल्लाह का कलाम है मेरे अंदर, अल्लाह है मेरे अंदर। ये माना कीजिए, बहुनाम जन्मना मनते, ज्ञानवान माम परपदिग्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सा महात्मा सुदुर्लभः। वो इंसान महान होता है जिसमें ईश्वर का ज्ञान होता है, उसको जलील और रुस्वा मत करो। श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्मी भाइयों के नाम ये पैगाम कि जिनमें ईश्वर का ज्ञान है उनको जलील और रुस्वा मत करो। हमारे मदरसे में उलमा पढ़ाते हैं, हुफ्फाज रहते हैं, कुर्रा रहते हैं, इनमें अल्लाह का ज्ञान रहता है, इनमें शरीयत का ज्ञान रहता है। इनको बुलडोजर के जरिए डराओ मत, इनको कभी कभी आतंकवाद कहकर इनको जलील मत करो, कभी इनको उग्रवादी और टेररिज्म कहकर इनको डेमोरलाइज करने की कोशिश मत करो। अगर कोई इंसान किसी महाआत्मा जो ज्ञानी है, ईश्वर कहता है कि उनमें मैं हूँ, अगर तुम उनकी रुसवाई करोगे, अगर तुम उनको जलील करोगे, तो गोया तुम मुझे जलील कर रहे हो, गोया तुम मुझे रुसवा कर रहे हो। इस जमीन पर जितने भी मदारिस हैं, इस जमीन पर जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले हमारे उलमाए किराम हैं, इस जमीन पर जितने भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वारिसीन अंबिया हैं, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते इनका मकाम बहुत बुलंद है। इनमें अल्लाह का ज्ञान है, अल्लाह की शरीयत का ज्ञान है। अपने बाप के घर के या अपने अम्मी के घर से, अपने नाना के घर से कोई बात हमारे उलमा आवाम को नहीं बताते। अगर किसी को जर्रा बराबर शक हो कि हमारे उलमा या गुरु ज्ञानी लोग अपनी तरफ से मन घड़त बातें लोगों के सामने पेश करते हैं, तो हमारे मदरसों में ये बात नहीं बताई जाती। अगर कोई हदीस भी पेश करते हैं तो उसके सामने काला लगाते, काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और अगर कुरान में कहना हो तो कह देते हैं कि भाई काल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने फरमाया है। ये नहीं कहा जाता कि काला मुफ्ती साहब, काला मौलाना साहब, काला हाफिज साहब। साफ डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला के तरफ या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफ। अपनी तरफ से कोई अपनी बात नहीं पेश करता। दुनिया वालों, खामखा बहुत से लोग उछल पड़ते हैं कि ये मौलाना लोग तो अपनी तरफ से कोई मसला पेश करते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं। ये क्या बच्चों को, ये तो जनाब लफ्ज़ जिहाद की तालीम देते हैं मदरसों में। इन बच्चों को दिल पर हाथ रखकर बताना, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है,
मैं पढ़ा हूँ। आई स्पेंड 14 years 15 years completely in a madrasa. When I completed my Fazila course from Darul Uloom Deoband, when I in 2011 and 12 11 और 12 में दुनिया के खरब मीडिया वालों मदरसे में मैंने 14 से 15 साल की जिंदगी गुजार कर मैंने देखा। जब दारुल उलूम देवबंद में सन 2009 और 10 में मेरा दाखिला हुआ था, जब मुझे कमरा अलॉट किया गया था, जिस कमरा में मुझे रहना है रवा के खालिद 19 नंबर में मैं रहा हूँ, उस कमरे में जाकर देखिए कि मदरसे के तरफ से आज भी पंखा लगा हुआ नहीं है, तो इनको लब जिहाद की तालीम कैसे दिया जा सकता। ये बड़ी गुर्बत की जिंदगी वहां गुजारते हैं, बड़े बड़े बैलेंसिंग जिंदगी गुजारते हैं, ना तो इनको कोई एयर कंडीशन एसी का इंतजाम किया जाता है, ना इनके लिए कोई बेहतरीन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती। बेचारे वो दाल पतली दाल खा कर मोटी रोटी खाकर सुबह शाम पढ़ कर पढ़ते क्या है, अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अल्लाह के नबी ने हदीस में क्या बयान किया, उलमा बताते हैं बच्चे रटते हैं, उसको याद करते हैं, मुर्गा बना दिया जाता है जनाब। बसा औकात तो ये कान पकड़ लो तुमको सबक याद नहीं हुआ, तब जाकर अल्लाह फजीलत के बाद जनाब इनके फाजिल होने के बाद तब इनको मुर्गा देता है अल्लाह की। आप तुम चिकन ही चिकन खाओ, मटन ही मटन खाओ। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि मौलाना लोग क्यों इतने मटन चिकन खाते। मैं तो नहीं कहता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं इतना, बड़ा सिंपल खाना है मेरा, लेकिन समझिए ये इसलिए खाते हैं, ये खाते नहीं अल्लाह इनको खिलाते, क्योंकि पढ़ने के जमाने में बड़े मुर्गे बनते, सबक याद नहीं हुआ मुर्गा बन जा, बिना पूछे कहाँ गए थे घर मुर्गा बन जा, हर जगह पर मुर्गा। वो जजीरे अंडमान निकोबार काले पानी की सजा की तरह है, सबसे बड़ी सजा मुर्गा बन जाओ। यहाँ तक कि सन 2013 की बात है, सन 2012 या 13 कंप्लीट होने के बाद जब हम बेंगलोर गए MIRCCS में, तो एक बड़े प्रोफेसर साहब थे, वो बोलते थे कि आर यू मौलाना, आर यू स्टूडेंट? हमने कहा कि सर वी आर स्टूडेंट बिकॉज वी केम हियर एंड टू गेट नॉलेज, to learn something from you because you are a genius person, you are my teacher, you are professor। पर अगर तुम मुझे उस्ताद समझते हो और आप लोग दारुल से आए ना, कासमी है, बड़ी निस्बत है आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ सालों के लिए भूल जाइए कि यू आर कासमी, आप कासमी हैं। अगर ये रहेगा ना दिमाग में, फिर यूं कहेंगे अरे मैं तो कासमी हूं, कौन मुझे कान पकड़ा देगा। जब हम लोगों को वर्ड मीनिंग याद नहीं होता तो मुर्गा बना देते थे। सलीम महोदय, सलीम मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कान पकड़ लीजिए, उस वक्त तालिब इल्म थे, कान पकड़ा देते, मुर्गा बना देते। अब बेचारा इतना मुर्गा बनते हैं अपनी जिंदगी में, तो फारिग होने के बाद मदरसे में या मस्जिद में जाते हैं तो लोग बहुत मुर्गा खिलाते हैं, क्यों? अपनी जिंदगी में बहुत मुर्गा बन चुके होते हैं, इसलिए अल्लाह कहता मुर्गा ही खाओ, तुम्हारे मुकद्दर में मुर्गा। तो मेरे भाइयों, एक तो खैर इतिहासी की पहलू आपके सामने रखी गई, मदरसा that is compulsory in our life, हमारी जिंदगी के अंदर ये जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज नहीं होते हैं तो गलतफहमी पैदा हो जाती है, कोई भी बात होगी तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी, वावेला मच जाता है। किससे? नॉलेज न होने की बुनियाद पर, कुरान पर, शरीयत पर इरिगेशन कैसे, ऐसे इरिगेशन मौलाना वही एक 1.5 आंख वाले बाबा साहब क्या बोल बैठे कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो, यही था उनका कहना। हम तो अभी पड़ोस में जो जलसा हुआ था वहां पर भी इसका एक्सप्लेन किए थे। ये जिहालत के ऊपर आधार है, नहीं मालूम कि नमाज पढ़ने के क्या फायदे हैं, नमाज पढ़ने के बाद इंसान की जिंदगी में कैसी तब्दीली आती है, वो नहीं जानते। अगर नॉलेज होता, जानकारी होती, रिसर्च करते, पता चलता कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, ये ऑर्डर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का सबसे पहला ऑर्डर। दूसरे नंबर पर, इफ यू वांट टू बी अ गुड मुस्लिम
If you want to be a great Muslim, you must to offer salah 5 times a day. वक्त की नमाज compulsory for every complete Muslim, for every complete to be a Muslim. एक सच्चा मुसलमान, complete मुसलमान बनने के लिए ईमान के बाद after believe in one God, एक अल्लाह को मानने के बाद ईमान नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और नमाज कोई पढ़ता है तो क्या नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो करे? उन्होंने माइक में कहा, मेरे भाइयों हमारे पास अफराद नहीं है उनको जवाब देने के लिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात की, मौलाना को ये कहा तो दलील पेश करने के लिए हमारे पास अफराद नहीं है। मौलाना ने ये बात कही कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म इस्लाम है, तो हमारे पास दलाइल पेश करने वाले नहीं है। हमारे पास अफराद की जरूरत है। इन मदरसों के अंदर तालीम और ज्यादा पढ़नी चाहिए। अभी 13 हाफिज़े कुरान बने हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप गांव वाले भी इतनी मेहनत करें कि 3 प्रोफेसर तैयार हो, 13 प्रोफेसर तैयार हो। आने वाले 13-14 साल के बाद में बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हो। आपके इस मदरसे के अंदर से हाफिज के साथ साथ में मास्टर की भी डिग्री लेकर के जाएं और कुरान करीम से जो साइंस निकलते हैं, कुरान करीम से जो दुनियावी उलूम व फनून निकलते हैं, उनके ऊपर भी महारत होनी चाहिए। एक एक दलील के ऊपर, एक एक दावे के ऊपर दलील पेश करने वाला हमारा बच्चा होना चाहिए। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने ये बात कही कि नहीं, इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो ताकि जो मन में आए वो करो। ये जिहालत के ऊपर मुकम्मल तौर पर उनकी बात ये जिहालत पर मबनी है कि नहीं, नमाज पढ़ो जो मन में आए वो करो। जाहिल आदमी पढ़ लेते कुरान को, उस आयत को, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। क्यों? इन्नस सलात तन्हा, बेशक नमाज, बेशक इन्ना उलमा बैठे हैं, हरफ मुशब्बा बिल फेल को इस्तेमाल किया। इन्ना यकीन के लिए आता, इन्ना सलाता तन्हा, बेशक नमाज बेहयाई से बुरी बातों से रोकती है, बेहयाई से बुरी बातों से रोकती। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। और ये 1.5 आंख वाले लाल बुझकर साहब क्या कह रहे हैं? नमाज पढ़ो चाहे तो शराब पियो, नमाज पढ़ो चाहे तो चोरी करो, नमाज पढ़ो चाहे तो तुम हमारे सनातन धर्मी बहन को उठाकर लाकर उनसे रिश्ता करो, उनसे निकाह करो, उसके बाद तुम आतंकवाद बनो, जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करो। ये जिहालत के ऊपर मबनी। अगर यकीन ना गुरु है महात्मा है, अपने शास्त्र को जानते हैं, तो बताओ कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो करे? खुदा के कुरान को नहीं मानते हो, कुरान चरित्रमानस को तो मानते हो, जिसमें श्री हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, इफ यू वांट टू क्लोज योर गॉड, अपने परमात्मा के करीब बनना चाहते हो, होना चाहते हो तो ब्रह्मा का नाम लो, सत्संग करो, विचार दोषा उनके अच्छे नाम का वर्णन करो। और करीब बनना चाहते हो तो सुनो, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाना, दियोदियन मुझिए थे, दूसरे नंबर पर झुक जाना, तृतीयानंद को डलाकार, तीसरे नंबर पर उठकर बैठ जाना, चतुर्दश चंद्र का चौथे नंबर पर बैठकर शांति के साथ ध्यान लगाना, पंचम बिंदु संयुक्ता, और 5वें नंबर पर अपने उस ध्यान से शांति के साथ निकल कर आना। बताइए नमाज की शक्ल है कि नहीं है? प्रथमा दारा का सीधा खड़ा होना, दियोदियन मुझिए थे थोड़ा झुक जाना, रुकू करना, तृतीयानंद को डलाकार कुंडली मारकर बैठ जाना यानी कायदा उला करना, चतुर्दश चंद्र का चौथे नंबर पर ध्यान लगाना यानी दरूद शरीफ पढ़ना, कायदा अकीदा करना, पंचम बिंदु संयुक्ता, और 5वें नंबर पर अपने उस ध्यान से शांति से निकल कर आना। यानी नमाज से जब हम लोग सलाम फेर कर बाहर निकलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर हम लोग बाहर निकलते। रामचरितमानस में
श्री रामचंद्र जी ने लाल बहादुर साहब बातें कही है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से वो बात कही है जो बात एक मुसलमान 5 वक्त अपनी नमाजों के अंदर करता है, अकीमुस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई से बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह का कुरान तो यूं कहता है कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, और ये लाल बुजुर्ग साहब 1.5 आंख वाले बाबा बोलते हैं कि नहीं, जो मन में आए वो करो नमाज पढ़ने के बाद, जिहालत पर मबनी। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है, साफ लफ्जों में कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम महर्षि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुमको मसले में कोई इख्तिलाफ हो जाए, जानकारी ना हो, मालूम ना हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते, कुरान कहता है कि तुम चले जाओ उलमा के पास, शरीयत के पास, कुरान के पास, सहाबा के पास, मुफ्तियान किराम के पास। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इतना इल्म हासिल कर लो, इतना इल्म सीख लो कि जिससे तुमको हराम और हलाल की तमीज हो सके। ये बात कही गई, लेकिन मानेंगे नहीं ना उनको तो बस सिर्फ कंट्रोवर्शियल मामला चाहिए ना इस देश के अंदर में कि हमारी फैक्ट्री कैसे कामयाब, इनकी टीआरपी कैसे बढ़ जाएगी। ये मीडिया वाले तो बस हर दूसरे दिन तीसरे दिन नई बातें लेकर खड़े हो जाते कि मौलाना आपकी शरीयत में, आपके कुरान में पहली बात तो शरिया कानून को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कोई जल्लाद आता है। ये शरिया कानून में लिखा है, शरिया कानून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया कानून? मेरी बात, मेरी रिकॉर्ड हो रही है तकरीर, मैं कहना चाहता हूँ शरिया कानून इसको विलन बनाकर पेश मत कीजिए। शरिया कानून, शरीयत अल्लाह का जो ऑर्डर है, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह के नबी का जो तरीका है, उसी को शरीयत बोलते हैं। शरीयत के संविधान उसी को बोलते हैं। शरिया कानून वो किससे जोड़ते हैं? आतंकवाद से जोड़ते हैं। वो किससे जोड़ते हैं? जिहादियों से जोड़ते हैं। वो जिहादी जो नाजायज तरीके पर दंगे और फसाद बर्पा करते हैं। शरिया कानून, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को मत दीजिए, गलत इंफॉर्मेशन। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम जानकारी हासिल करें। हमारे भी गलत कदम से लोगों को फायदा हो जाता है आप पर टिप्पणी करने